गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड प्रॉपर्टी फाइल इन सिलेनियम। कि हम सिलेनियम की स्क्रिप्ट जो बनाते हैं उसमें हम डेटा ऐड करते हैं हमारा। तो वो डेटा के दो तरीके हैं, या तो वो डेटा हमारी स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड हम ऐड करेंगे, या हम उस डेटा को एक किसी डेटा सोर्स से रीड कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द सोर्स डेटा का हमारी प्रॉपर्टी फाइल होती है। प्रॉपर्टी फाइल में हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसके जितने भी हमारे कॉन्फ़िगरेबल जो ग्लोबली यूज होते हैं, जो हमारी वैल्यूज, उनको हम वहां रखते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी फाइल को अपनी स्क्रिप्ट में रीड करते हैं, ताकि हमारा डेटा ड्रिवन स्क्रिप्ट्स रहे हमारी, हम अपनी स्क्रिप्ट्स में डेटा को हार्ड कोड ना करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको, हमारी स्क्रिप्ट है, आप ये एक नॉर्मल वे है हमारा जहाँ पे हमारी जो डेटा वैल्यू है वो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर ही हमने ऐड की हुई है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइवर डॉट गेट, जो कि हमारा यूआरएल ओपन करने के लिए होता है, ड्राइवर डॉट गेट मेथड। तो आप देखेंगे कि जो यूआरएल है हमारा वो मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। इन द सेम वे, ये लॉगिन की स्क्रीन है, तो लॉगिन जो यूजर नेम है मेरा वो भी यहाँ पे हार्ड कोड ऐड किया गया है, और इन द सेम वे पासवर्ड भी हम हार्ड कोड ऐड कर रहे हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसमें डेटा हमारा हार्ड कोडेड फॉर्म में हमने एंटर किया हुआ है। ठीक है। तो अब हार्ड कोडिंग का क्या डिसएडवांटेज होगा अगर हम अपनी स्क्रिप्ट्स को में जो डेटा है वो हार्ड कोड करते हैं। तो अभी तो ये सिंगल स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल जो मैंने बनाई है लॉगिन, जो आपको सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन में आएगी और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने फुल टेस्ट सूट क्रिएट करना है, 15-20 आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं जिनको आप ऑटोमेट करते हैं, तो आपको हर एक स्क्रिप्ट में अपने जो डेटा है, फॉर एग्जांपल यूआरएल, तो आपको हर एक स्क्रिप्ट में ओपन करना ही पड़ेगा। तो वो आपको यूआरएल एंटर करना पड़ेगा। और लेटेस्ट से हम हमारे पास एक सिनेरियो आता है जहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन का, हमारी वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज हम टेस्ट सर्वर पे स्क्रिप्ट हमने बनाई है, कल को सर्वर चेंज हो जाता है, एक दूसरा स्टेज सर्वर है, वहां पे हम एप्लीकेशन को डालते हैं। तो हमें अपनी स्क्रिप्ट रन करने के टाइम पे वो यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो हार्ड कोडेड है तो हमें हर स्क्रिप्ट में जाके वो यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, और इन द सेम वे यूजर नेम पासवर्ड भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो अ, इससे क्या होगा, जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं वो उतनी डिपेंडेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं रहेंगी, एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन होंगी, और चांसेस है कि हमारे टेस्ट केसेस मतलब ब्रिटल हो जाएंगे, उतने एफिशिएंटली रन में भी ना हो पाए डाउन द लाइन। और जब एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है तो भी आपको चीजें जो है डेटा ड्रिवन ही रखनी पड़ती हैं, ताकि हम एक जगह चेंज करें और वो पूरी एप्लीकेशन में चेंज हो जाए। तो क्विकली मैं आपको एक बार पहले ये स्क्रिप्ट रन करते हैं। आप, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ, मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक स्क्रिप्ट बनानी आती है, जिसमें ये मैंने टेस्ट एनजी का एक क्लास बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने अपना ड्राइवर की एक्सी का पाथ सेट किया है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू, और हमने अपना फायरफॉक्स ड्राइवर ड्राइवर इंस्टांस अपना इनिशिएट किया है। एंड ड्राइवर डॉट मैनेज विंडो मैक्सिमाइज, देन ड्राइवर डॉट गेट, ये हमारा यूआरएल ओपन करेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेंड कीज, यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम की फील्ड में यूजर नेम एंटर कराया है, और पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड एंटर कराया है। ये एक नॉर्मल वे है हमारा, जो हम एक स्क्रिप्ट को लिखते हैं और फिर रन करते हैं। लेट अस सी, जिसमें हम इस मेथड में हमारी जो डेटा है वो हार्ड कोडेड है। तो स्क्रिप्ट रन होगी और ब्राउजर ओपन होता है, एंड ब्राउजर ओपन होने के बाद जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कराना है वो हमारी स्क्रिप्ट एंटर कर देती है। तो ये एंटर हो गया आपके सामने, आपने देखा यूजर नेम में यूजर नेम आ गया, पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। मैंने साइन इन पे बटन पे क्लिक नहीं कराया है, तो ये इतना ही, ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो ये एक चीज है जो हार्ड कोडेड है। अब हम इस चीज को हार्ड कोडिंग
नहीं रखना चाहते, हम इसको डेटा ड्रिवन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अब तीन चीजें मैं तीन स्टेप्स में लेके आऊंगा इसको। स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करनी है अपने एप्लीकेशन में। मेरा ये पैकेज बना हुआ है, ठीक है, और मैंने एक फाइल बनाई है कॉन्फ़िगरेशंस डॉट प्रॉपर्टीज के नाम पे। तो इसमें हमारी तीन प्रॉपर्टीज हमने लिस्ट की हुई हैं। फर्स्ट इज यूआरएल, सेकंड इज यूजर नेम एंड थर्ड इज पासवर्ड। और ये की वैल्यू पेयर में हमें वैल्यू इसमें स्टोर करनी पड़ती है। सो इट मीन्स दिस इज द यूआरएल और ये इसकी वैल्यू है, ये पासवर्ड है हमारा और ये पासवर्ड की वैल्यू है, और सॉरी ये पासवर्ड की वैल्यू है। तो ये कीज हैं और ये हमारी वैल्यूज है। ठीक है, वन थिंग। तो वो बनती कैसे है, आप फॉर एग्जांपल पैकेज में अपने, तो पैकेज में आप राइट क्लिक करेंगे और आपको फाइल पे जाना है, और जो हमारी फाइल आई है प्रॉपर्टी की, इसकी एक्सटेंशन हमारी डॉट प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, माई डेटा डॉट प्रॉपर्टीज। आपको ये डॉट प्रॉपर्टीज इससे एक्सटेंशन से सेव करनी होगी। सेव करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने अपनी फाइल का नाम कॉन्फ़िगरेशन डॉट प्रॉपर्टीज रखा हुआ है जहाँ पे ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हम एक क्लास बनाएंगे जो इस प्रॉपर्टी फाइल से प्रॉपर्टीज को रीड करेगी। ठीक है, वो मैंने क्लास बनाई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पैकेज के अंदर तीन क्लासेस हैं। लॉगिन टेस्ट ये एक्चुअल में मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट है। रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल डॉट जावा ये हमारी एक क्लास बनाई गई है जो कि कॉन्फ़िगरेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो फाइल है उससे हमारी प्रॉपर्टीज को रीड करेगी। और फिर इस क्लास में हमने तीन मेथड बनाए हुए हैं। गेट यूआरएल, मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए हमने एक अलग मेथड बनाया जो एक उस पर्टिकुलर वैल्यू को गेट करेगा। गेट यूआरएल, गेट यूजर नेम एंड गेट पासवर्ड, तीन हमने मेथड बनाए हैं। और ये जो क्लास है, इस क्लास को हमने अपने स्क्रिप्ट में यूज करेंगे हम, और फिर इन मेथड्स को यूज करेंगे जो कि हमारे रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल के मेथड है। ठीक है, तो अगेन जस्ट क्विकली बता रहा हूँ कि रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम बनाएंगे, उसमें मेथड्स बनाए जाएंगे जो हमारे तीनों जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको रीड करके उनकी वैल्यू को रिटर्न करेगी। ठीक है, अब वो होता कैसे है, तो प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने के लिए जावा में के क्लास है प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उस प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मेथड प्रोवाइड करता है कि हम प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर सकें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसमें हमें क्या करना है कि हमने क्लास बनाई है, तो पहले प्रॉपर्टीज क्लास का एक हम रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वन थिंग। फिर हमने जो हमारी प्रॉपर्टी फाइल है उसको कहाँ पे हमने प्लेस किया, हमें एक उसका पाथ चाहिए। तो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया फाइल पाथ, जिसमें कि हमने अपनी प्रॉपर्टी फाइल का पाथ मेंशन किया है, जो कि ये फाइल है जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हमने बनाई है, हमें उसका फुल पाथ बताना है। ठीक है, क्योंकि पाथ से ही हमें पता लगेगा कि वो फाइल कहाँ पे प्लेस हुई है, और जो हमारा फाइल रीडर अभी हम आगे बनाएंगे उस फाइल रीडर को पता होना चाहिए, हमें उसको उसका फाइल पाथ एज ए पैरामीटर पास करना होता है। ठीक है, वन थिंग। और ये दो चीजें डिक्लेयर की, उसके बाद हम इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाया आप यहाँ देखेंगे। कंस्ट्रक्शन की पहचान है कि उसका जो नेम है और क्लास का नेम सेम रहता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया ताकि जैसे ही हमारे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को जो है इनिशिएट कर देगा। अब वो इनिशिएट कर देगा तो क्या क्या चीजें होंगी उस इनिशिएशन फेज में, कंस्ट्रक्शन फेज में। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी क्लास जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें एक्चुअल में एक प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिए यहाँ पे, फन थिंग। सेकंड, हम फाइल रीडर क्लास का यूज करते हैं। फाइल रीडर क्लास क्या करती है बेसिकली, एज आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल रीडर
क्या करती है, रीड करती है फाइल को। ठीक है, तो फाइल रीडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें हमने रेफरेंस दिया फाइल पाथ का। तो इट मींस जो फाइल रीडर है वो एक स्पेसिफाइड फाइल पाथ से हमारी फाइल को रीड करेगा, और एफ आर जो हमारा ऑब्जेक्ट है फाइल रीडर का, उसमें उसको इनिशिएट करेगा। ठीक है, वन थिंग। और अब इसके बाद क्या होगा, एक प्रॉपर्टीज फाइल का एक मेथड होता है लोड। लोड मेथड क्या करता है, जो हमारा फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट है उसे हमारे प्रॉपर्टी क्लास के ऑब्जेक्ट में लोड करता है। ठीक है, और वो एक्चुअल में फिर उस प्रॉपर्टी फाइल को एज ए प्रॉपर्टी रीड कर पाता है, वन लाइन बाय लाइन उस चीज को लोड करके रीड कर सकता है। फाइन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कंस्ट्रक्टर में कि फाइल को रीड किया गया है और फाइल को प्रॉपर्टीज क्लास के ऑब्जेक्ट में लोड कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने प्रॉप रखा है, उसके पास वो फाइल लोड हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, उन जो डिफरेंट हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको गेट प्रॉपर्टी मेथड हमारा होता है एक। ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। पहला हमने ऑब्जेक्ट सॉरी मेथड बनाया है पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूआरएल, कि हम इस वाले मेथड में अपना यूआरएल जो की हमारी है, ये रहा, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने गेट यूआरएल नेम का मेथड बनाया। ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, एक मेथड है गेट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में हमें अपनी की मेंशन करनी होगी कि हमें यूआरएल की जो है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करे। ठीक है, इन द सेम वे हमने एक मेथड बनाया गेट यूजर नेम, जो कि रिटर्न करेगा, हम कह रहे हैं प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, यूजर नेम। इन द सेम वे गेट पासवर्ड का मेथड बनाया, जो गेट प्रॉपर्टी मेथड की हेल्प से क्या करेगा, पासवर्ड जो की है हमारी उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये तीन मेथड रिस्पेक्टिवली यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल, ये रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने बनाई है, ये क्या करेगी, हमारी जो प्रॉपर्टी फाइल है उसकी वैल्यूज को रीड करके वैल्यूज इन मेथड्स के थ्रू रिटर्न करें। अब हम आते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो लाइन अभी हमने लिखी, मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे अपने डेटा को, और रादर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये अभी हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें जो मेथड्स हैं हमारे वो कौन सी क्लास के हैं, रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल डॉट जावा के, और हम लॉगिन टेस्ट डॉट जावा में। तो पहले हमें क्या करना होगा कि रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, तभी हम उसके मेथड यूज कर पाएंगे ना, क्योंकि वो सारे मेथड दूसरी फाइल में है। तो हमने क्या किया, रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हम रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल के मेथड्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, हमने बनाया, उसका नाम आर एफ सी रखा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करें, ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे हमने यूआरएल दिया जो कि हार्ड कोडेड है। अब हम चाहते हैं कि ये हार्ड कोडेड ना हो, ये हम फाइल से लेके आएंगे। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, हम पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे लिखेंगे और डॉट लगाएंगे, सॉरी आर सी एफ, सॉरी आर सी एफ, मैं आर एफ सी लिख रहा हूँ, आर सी, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, गेट यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये गेट यूआरएल मेथड किया। तो आप देखेंगे ये हार्ड कोडेड नहीं है, ये हमारा एक डायनामिक डेटा बन के आएगा, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो यूआरएल की वैल्यू होगी वो उठ के आएगी। इन द सेम वे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, ये हमारा यूजर जो है दैट इज हार्ड कोडेड। तो हम इस हार्ड कोडेड वैल्यू को भी क्या करेंगे,
डायनेमिकली लाएंगे RCF और डॉट गेट यूजर नेम। इन द सेम वे RCF डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्क्रिप्ट को, जो हमारी स्क्रिप्ट पहले हार्ड कोडेड डेटा से बनी हुई थी, हमने वो वैल्यूज को डायनामिकली अब यहाँ पे गेट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, उसके लिए अगेन क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट इतनी हमारी सेम है। हमें क्या करना है, रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। वो क्यों, क्योंकि हमारे जो मेथड्स हैं वो हमने रीड करने वाले वो रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल डॉट जावा में बनाए हुए। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस इस क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशिएट होएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनिशिएट होगा तो वो क्या करेगा, वो पहले फाइल रीडर से, फाइल पाथ से उस फाइल को रीड करेगा और प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर्टी क्लास के ऑब्जेक्ट में उस फाइल रीडर ऑब्जेक्ट को लोड कर देगा। तो ये काम कंस्ट्रक्टर कर लेगा और उसके बाद हमारे मेथड जो हैं वो चलेंगे, गेट यूआरएल, गेट यूजर नेम एंड गेट पासवर्ड, अपना अपना काम करेंगे। और इनको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लॉगिन टेस्ट डॉट जावा क्लास के अंदर। तो मैंने जो हार्ड कोडेड थी उनको आपने देखा कि वो अब वैल्यूज हमारी डायनामिकली पास हो रही हैं। तो वो इस फाइल से वैल्यूज अल्टीमेटली, जो लॉगिन टेस्ट डॉट जावा है वो इस फाइल के थ्रू होते हुए हमारी प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यूज को गेट करके लाएगा। अगेन दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। की वैल्यू पेयर में इसमें वैल्यूज हमारे रहती हैं। आपको कोई डबल कोट नहीं यहाँ पे लगाना है इनकी वैल्यूज को राइट करते हुए। ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि एक एक लाइन में एक की और वैल्यू आएगी, और फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो अपना की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और अब इस टेस्ट को रन करते हैं। लेट अस सी कि ये रन होता है कि नहीं। तो रन हुई है और ब्राउजर इनिशिएट होगा। ब्राउजर इनिशिएट हुआ, ब्राउजर में अब यूआरएल आएगा, वो हमारा आप देख सकते हैं यूआरएल आ गया, यूजर नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, तो ये अब जो डेटा आया है, इट इज यूआरएल, इट इज द यूजर नेम एंड दिस इज द पासवर्ड। तो ये तीनों जो डेटा पॉइंट, डेटा की वैल्यूज हैं हमारी स्क्रिप्ट की, वो सभी की सभी हमारी डायनामिकली आई हैं और वो प्रॉपर्टीज फाइल से आई हैं। हम प्रॉपर्टी फाइल्स इसलिए बनाते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट में, और इनफैक्ट जब हम फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है कि जब आप टेस्ट सूट बना रहे हैं और एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो जो हमारी एप्लीकेशन की जितनी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स उसको शेयर करती हैं, सेम वैल्यूज को लेके आगे यूज करती हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि उनको एक कॉमन फाइल में लिखा जाए। और प्रॉपर्टीज फाइल उसका एक अच्छा मेथड है कि आप प्रॉपर्टी फाइल में लिखें और प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने का एक क्लास बनाएं और उस क्लास के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में यूज करें। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर सपोज करो मुझे, मेरा फ्रेमवर्क है और उसमें 50 मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, और डाउन द लाइन अगर कभी जाके यूआरएल चेंज हो जाता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे एप्लीकेशन जाती है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है और मुझे वहां पे यूआरएल को चेंज करना है। इनफैक्ट कोई यूजर नेम और पासवर्ड, ये एक एग्जांपल है, डिपेंडिंग अपॉन आपके एप्लीकेशन में कितने ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको चाहिए। इवन आप ब्राउजर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जब आप क्रॉस ब्राउजर कर सक सॉरी क्रॉस ब्राउजर नहीं, अगर आप यहाँ से ब्राउजर पास करना चाहते हैं तो आप अपना ब्राउजर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज रहता है कि हम अपनी एप्लीकेशन की जो के स्क्रिप्ट्स हैं वो हम डेटा ड्रिवन कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज फाइल से हम अपने डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं।
आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए, टाइम देने के लिए।